अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेक्स स्क्रीनर के बारे में। जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, ज़्यादातर हम जब क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है, वो ये होती है कि हमें जो रिसेंटली एडिड कॉइन्स होते हैं, उनका नॉलेज नहीं होता। जैसे मीम कॉइन है, वो सोलोना के, अथीरियम के, किसी भी एक्सचेंज के हो सकते हैं। मतलब हमें इनका नॉलेज नहीं होता। हमें तब पता चलता है जब लोगों ने वहां से 10x 100x अपना प्रॉफिट निकाल चुके होते हैं। हमें लेट पता चलता है क्योंकि हम देख रहे होते हैं एक्सचेंजेस को, जैसे बाइनांस पे लिस्ट होने वाला है ये। अब ऐसे कॉइन्स जो बिल्कुल 1 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 1 घंटा, 1 डे पहले लिस्ट हुए हैं, जो डिफरेंट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हुए हैं या एक्सचेंज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में हुए हैं, तो हमें वो कहां से मिले, हम उनको स्टडी कहां से करें, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। फिर उसके अलावा हम इनसाइडर को कैसे ट्रैप करके, अब देखते हैं अक्सर बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो जब कॉइन आता है, आते सारे उसमें बाइंग कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बाइंग कर रहे होते हैं। अब वो इनसाइडर कहलाते हैं, उनको नॉलेज होता है कि इस कॉइन में। हम इनसाइडर का नॉलेज कहां से लें? ठीक है, जो आने वाले कॉइन्स हैं जो आए हैं, हम उनमें जल्द ही पैसा कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो डेक्स स्क्रीनर आपको ये प्रोवाइड करता है कि आपने यहां से हर एक कॉइन का डाटा ले लेना है। ठीक है, आपको हर एक कॉइन मिल सकता है जो बिल्कुल ऐड हुआ है, वो डिफरेंट एक्सचेंज पे हो सकता है। ठीक है, वो सोलोना का, थीरम का, मतलब पैलिगॉन, किसी भी वो एक्सचेंज का वो कॉइन हो सकता है। तो आज हम डेक्स स्क्रीनर के बारे में स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रेडर के लिए, क्योंकि ट्रेडर रैंडमली जो यूज कर रहे होते हैं, वो सारे ब्रोकर वो वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं, कॉइन मार्केट कैप वहां पे देखते हैं, सिंपल यूज। तो डेक्स स्क्रीनर थोड़ा सा हटके होता है। यहां पर आप इसके साथ कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एडवांस में आ रहा होता है। आपने यहां पे देखना होता है कि इनसाइडर की ट्रांजैक्शन कौन सी हैं, इनसाइडर किस तरह यूज कर रहे हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बिग गेम्स किस तरह चला रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीजें यहां से स्टडी हो जाती हैं। तो ये डेक्स स्क्रीनर ओपन है। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ डेक्स स्क्रीनर आप देख लें, तो आप गूगल पे, क्रोम पे आप जाके सर्च करें डेक्स स्क्रीनर, तो डेक्स स्क्रीनर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे ऑल चेन्स लिखा हुआ है, ऑल चेन्स। अगर आप ऑल चेन्स के कॉइन्स जो रिसेंटली एडिड हैं, आए हैं मार्केट में, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ स्पेसिफिक सोलोना, हर बंदा किसी एक स्पेसिफिक चेन पे काम कर रहा होता है। ठीक है, तो आप एक स्पेसिफिक चेन जो है उसके भी स्टडी कर सकते हैं। बेस है, बीएससी है, थीरियम है, उसके बाद क्विज चेन है, पेलिगोन है, टोन है। तो ये सारी, अब जैसे यहाँ पे देख लें कि हम आल चेन्स पे अगर करते हैं, जैसे ही हम आल चेन्स पे करते हैं, तो यहाँ पर जितने टोकन हैं सारे, वो सारे आल चेन्स के टोकन हमारे पास शो हो जाते हैं नीचे। ये देखें, ये सारे आल चेन्स के टोकन जो है हमारे पास शो हो गए हैं। जो अब उनकी एज होती है, यहाँ पे आप देख लें तो आप इनका टाइम सेट कर सकते हैं कि आप पिछले 5 मिनट, लास्ट 1 आवर, 6 आवर्स। ठीक है, तो आप 24 घंटे भी रख के देख लें, तो आप देखें कि पिछले 3 घंटों में ये जो कॉइन है, एक ब्राइन है, ये पिछले 3 घंटे में लॉन्च हुआ है। 3 घंटे पहले ये लिस्टेड आया मार्केट में। ठीक है, अब कुछ एक्सचेंजेस में लिस्टेड होगा, किस में नहीं होगा। तो ये 3 घंटे पहले आया, तो आपने इसका कुछ स्टडी करनी है इस तरीके से। तो यहां से इसकी सबसे पहले प्राइस लिखी होती है, ये प्राइस है इसकी। ठीक है, 3 घंटे पहले इसकी एज है, ये मार्केट में 3 घंटे पहले आया है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस है, वॉल्यूम जो है इसका, ये आपको यहां नजर आ रहा होगा, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। इसके बाद मेकर्स जो है उनकी है 5 मिनट में इसमें कितना चेंज आया। ठीक है, उसके बाद ये 6 घंटे में, उसके बाद 24 घंटों में इसका कितना चेंज है, ये सारा डाटा मिल जाता है। और लिक्विडिटी 6,45,000 की लिक्विडिटी इस वक्त इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद आप आगे आते हैं तो इस वक्त जो इसका इंटायर मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप जो है 2.1 मिलियन का मार्केट कैप है। मैं तो आप रैंडम यहां से कॉइन ले रहा हूं, आप जब आप स्टडी कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे, तब तो अंडरस्टूड सी बात है, अलग कॉइन होगा, अलग आगे होंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन, ये आगे समझाने से पहले मैं आपको इस सारा जो इंटरफेस है ये समझा देता हूँ। अब यहाँ पे साइड पे आएंगे ना, सर्च भी आप कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉइन को। नीचे आ जाते हैं तो वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के जो कॉइन वॉच लिस्ट में रखे होंगे वो शो हो जाते हैं। नीचे अलर्ट्स में भी आपने कुछ अलर्ट्स आपने कर लीजिएगा कॉइन्स के मुतालिक। ठीक है, तो मल्टी चार्ट्स का ऑप्शन होता है। न्यू पेयर्स पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो जितने भी न्यू कॉइन्स है ना इस वक्त,
न्यू पेयर्स मार्केट में आए हैं, जो ठीक है ये 4 घंटे पहले आया, 18 घंटे, 5 घंटे, तो ये जितने भी हैं वो सारे आपको लिस्ट वाइज इकट्ठे दे देगा, ठीक है। मतलब ज्यादा पुराने नहीं देगा, मंथ पहले, साल के, ये इतने लंबे कॉइन्स आपको नहीं देगा जो पहले आए हैं, ठीक है। गेनर और लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे गेनर लूजर आपको देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे गेनर्स है। इन्होंने सबसे पहला ये ऊपर चेक लिखा हुआ है, ये 5.8 मिलियन इसका मार्केट कैप है, ये सबसे नंबर 1 पे गेनर है। आगे एम है तो ये 3.2 मिलियन का कैप इसका रहा है। नीचे ये मैचिमूड है तो इसका जो कैप है वो 7,18,000 का। इसके बाद जो हम ब्राइन अभी सर्च कर रहे देख रहे थे उसका 2.1 मिलियन, और सबसे नीचे है जैसे है तो ये 21 मिलियन इसका जो है ये मार्केट कैप है, ये 4 घंटे पहले आया, ठीक है। तो नीचे इसके बाद आप गेनर लूजर्स के बाद आते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो का ऑप्शन नजर आता है। आप इस एम्प्टी ये जो डेक्स स्क्रीनर है यहाँ पर आप ट्रेड्स भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फैंटम वॉलेट को या किसी भी वॉलेट्स को अटैच करके आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड्स वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं अलग वीडियोस बना दूं, ये सिर्फ बिगिनर गाइड के लिए है कि मैं आपको बताता हूँ कि डेक्स स्क्रीनर आपने यूज किस तरह करना है, कैसे कैसे आपने यहाँ से डाटा को रीड करना है, ठीक है। तो हमेशा की तरह हर वीडियो की तरह मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको साथ साथ परफॉर्म करें। अगर आप परफॉर्म नहीं करते आपको इसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो काइंडली आप क्या करें, आप इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करें, देखें, लैपटॉप मोबाइल ओपन करें, आप उसको देखें, समझें, इसके बगैर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये स्किल वाली एजुकेशन होती है। आप साथ साथ लर्निंग के साथ साथ आप इसका एक्सपीरियंस भी ले रहे होते हैं। तो लर्निंग तो आप कर रहे हैं, साथ आप उसको एक्सपीरियंस में लेके आए, ठीक है। ये चीजें होगी। इसके बाद आप लूजर्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट जो है वो लूजर्स की ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप लूजर्स पे आते हैं ना तो ये लोडिंग कर रहा है क्योंकि डाटा सारा आना होता है, तो ये सारे लूजर्स आ गए हैं, ठीक है। जो पिछले 24 घंटों 1 घंटे में या इस टाइम फ्रेम पे 24 घंटे में लूज किया ना जिन्होंने अमाउंट, तो वो सारे यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो हम दोबारा गेनर्स पे कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हैं, फिल्टर ऐप। तो आप वो कॉइन देखना चाहते हैं जिनकी 1 लाख प्लस जो है वो वॉल्यूम है इनका, ठीक है। आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो आप यहाँ रख सकते हैं कि कितना आप वॉल्यूम 1 मिलियन से ऊपर वाले कॉइन्स को देखना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप लिक्विडिटी की बिना पे भी लगा सकते हैं कि इसमें कितनी लिक्विडिटी है, उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पर ये बड़ी आपकी काम की चीज है, इस बूस्टेड यहाँ पे जो बूस्ट हुए हैं ना, जो ऊपर गए हैं उनका ये देखें 100 टाइम बूस्ट हुआ है, 30 टाइम 10%। तो यहाँ पे आप देख लें कि एज 9 मंथ 1 मंथ ये पुराने हैं थोड़े से, ठीक है। हमें चाहिए होते हैं जो बिल्कुल रिसेंटली एडिड होते हैं, जिनमें अभी मतलब आपको पता है मीम कॉइन्स में ज्यादातर क्या होता है, पहले अप होता है फिर उसके बाद डंप कर देते हैं, बहुत कम होते हैं। आप देखें तकरीबन लाखों की तादाद में यहाँ पे एक मंथ में कॉइन्स जो लिस्टेड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब सारे तो ऊपर नहीं जा रहे होते, उनमें कोई कदुक होता है जो मुसलसल एक अच्छा प्रोग्राम लेके चलता है और वो ऊपर जाता है। बाकी ज्यादातर क्या होता है उसमें जो इनसाइडर्स होते हैं, ठीक है, बिग वेल्स होते हैं, वो पैसा डालते हैं, वो ट्रैप करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, उसके बाद क्या होता है वो डंप कर देते हैं कॉइन को। तो यहाँ ज्यादा लाइफ टाइम आपने नहीं गुजारना होता कॉइन्स में, आपने जल्दी ही अपना 10 50 100 आपने एक्स का लेके ना प्रॉफिट आपने निकल जाना होता है। ये आपने चीज जहन में रखनी है। इसके बाद आप मजीद इस फिल्टर को ऐड कर लें, यहाँ पे आप देख लें लिक्विडिटी आपने कितनी मैक्सिमम मिनिमम कर लें, मार्केट कैप देख लें, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मैंने कितनी मार्केट कैप और कितनी लिक्विडिटी वाले कॉइन्स को स्टडी करना है, ठीक है। आप अगर बिगनर है तो आप रैंडम करें, ठीक है। अगर आपका टाइम गुजरा है, आपका एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग को जानते हैं, फिर आप इसका फिल्टर लगाएं और आप स्पेसिफिक जिस पे आपका होमवर्क है आप उसको करें। अगर आपका होमवर्क नहीं है, आप बिल्कुल बिगनर ट्रेडर हैं, आप पहली दफा इसको यूज कर रहे हैं, आप मीम कॉइन्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, आप रैंडम ही करें, ठीक है। वहां से आपको डिफरेंट चीजें सीखेंगे, फिर आप बाद में आगे आगे चीजें जो है नहीं वो करते जाएंगे। इसके बाद हम पीछे आते हैं दोबारा मेन जहां से हम स्टडी कर रहे थे ना, वहां से तो हम वहां से एक कॉइन स्पेसिफिक जो कॉइन है हम उसे उठाते हैं, ठीक है। तो उस कॉइन को हम डिफरेंट तरीकों से आप स्टडी करके देखते हैं। हम उसका देखेंगे, इनसाइडर भी देखेंगे, उसके टॉप ट्रेडर्स भी देखेंगे। मतलब कि इस वीडियो में आपका कंप्लीट यहाँ पे जो उसका तरीकाकार है उसको ट्रेड करने का, उसको सारा कुछ एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। उसके इनसाइडर भी देखेंगे, उसके टॉप होल्डर भी देखेंगे, उसका जो मुकम्मल तरीकाकार है कॉइन को स्टडी करने वाला हम सारा देखेंगे। अब यहाँ पे हम इस कॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं।
जैसे ही आपने इस कॉइन को सिलेक्ट किया है तो आपने इसको थोड़ा सा रीड करना होता है, ठीक है। अब कोई भी आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस के बगैर बंदा ट्रेड नहीं कर सकता, टेक्निकल जरूरी होते हैं, ठीक है, आपको उसका पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है इसकी 0.00 में इसकी प्राइस है इस वक्त जो चल रही है इस वक्त प्राइस, ठीक है। इसके बाद जो इसकी प्राइस जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो इसकी अब 60 थे। इसके बाद लिक्विडिटी 6,45,000 की इस वक्त इसके अंदर लिक्विडिटी है। तकरीबन इसके अंदर जो 2.1 मिलियन का मार्केट कैप है। तो पिछले 24 आवर्स में ये 614% जो है ना, ठीक है, ये परसेंट इसने प्लस में गया, बुलिश रहा है। इसके बाद देख लें ट्रांजैक्शन 14,917 है, उसमें बायर जो है वो 8,202 बायर्स हैं और सेलर 6,715 जो है ये सेलर्स हैं इस वक्त इसमें, ठीक है। तो इसका जो इंटायर वॉल्यूम है ना वो 14.7 मिलियन का है। आपने जब मैंने वीडियो स्टार्ट करने पे पहले ये साइड पे ना ये वॉच लिस्ट वाला आपको दिखाया था, वॉच लिस्ट। तो अब यहाँ पे इसको वॉच लिस्ट में जब रखेंगे ना, यहाँ वॉच लिस्ट में आप करेंगे तो ये आपका वॉच लिस्ट में वहां ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप वॉच लिस्ट में रखा होगा। अलर्ट्स भी आप इसके रख सकते हैं। अब ट्रेड ये ऑन यूनिस्वैप आ रहा है तो अब यहाँ पे कोई भी वॉलेट वगैरह अटैच कर लें, डायरेक्ट ट्रेड आप कर सकते हैं, ठीक है, उस चेन से। नीचे आप आते हैं यहाँ पर तो आपको इसके पेयर क्रिएटेड बता रहा है 3 घंटे 40 मिनट पहले इसका पेयर जो है वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से ज्यादा चीजें नहीं, हम क्या करेंगे, इसका ड्रेस कॉपी करेंगे। ड्रेस क्यों कॉपी करेंगे, हमारे लिए एक चीज का जानना बड़ा जरूरी होता है कि इसकी होल्डिंग कितने बंदों के पास है। या ऐसा तो नहीं है कि इसकी जो होल्डिंग है वो सिंगल पर्सन के पास है 70 to 80%, तो जब चाहे वो इतनी होल्डिंग उसके पास वो डंप करे तो हमारा सरमाया जो वो कैपिटल खराब हो सकता है। तो हम इसको यहां से कॉपी करते हैं। ये मैंने ड्रेस कॉपी किया, तो आपने ड्रेस कॉपी करने के बाद ना उसके बबल मैप्स पे जाके ये पेस्ट कर देना है। अब बबल मैप से मैं अलहदा पे तफसील के साथ वीडियो बना चुका हूं, आप काइंडली उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है वीडियो, जो बबल मैप पे होल्डिंग पता चल जाती है कि किस बंदे के पास कितनी होल्डिंग किस एड्रेस के पास है। तो आपको ये आप वहां पे श्योर हो जाते हैं कि मुझे क्या इस कॉइन में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या मेरा पैसा वहां पे सेफ है या नहीं है, क्या मुझे वहां से कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम वो पेस्ट कर देते हैं। यहां पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया है तो यहां पर वो सर्च करेगा तो ये वही कॉइन देख ले, नाम सेम है, यहां पर वो कॉइन शो हो रहा है। तो मैंने इसे ओपन करना है। जैसे ही मैंने ओपन करना है तो वो कंप्यूटिंग मैप पे आपको वो दिखा देता है अभी, तो आपका वो ना एक मैप बना के दे देता है, ठीक है। इस पे पूरी वीडियो मेरी मौजूद है, आप वीडियो देखें, वहां पे बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो अब यहाँ पे देखें आप तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे जो 50% है एक ड्रेस के पास उसकी सप्लाई जो 50%, एक ड्रेस सिंगल ड्रेस के पास 50% है, और जो सिंगल ड्रेस है उसने आगे मजीद ड्रेसेस जो है ना, मतलब देखें उस सिंगल ड्रेस ने, ये देखें ये एक ड्रेस है, उसने एक ड्रेस से 1.26 मिलियन की जो बाइंग की है, उसके बाद उसने 1.10 मिलियन के आउट किया 230 एड्रेसेस से, 203 एड्रेसेस। मतलब ये सारा एक ही एड्रेस है मगर उसने डिफरेंट एड्रेसेस को साथ अटैच करके मैनिपुलेट किया हुआ है मार्केट को, मतलब कैप अपने पास रखी हुई है मेन। ये असल मैनिपुलेशन कर सकता है आपके साथ, जब आपको लगेगा कि ये तो बड़ा अच्छा है, आप उसमें करेंगे तो एक ही दम वो सारी अपनी जो सप्लाई जो है वो रिलीज कर देगा, तो उससे क्या होगा, वो कॉइन डंप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अंदाजा लगा लें, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं जिनके पास सप्लाई है, जो यहाँ से मेंशन है, जिनकी एक एक साथ साथ और उससे भी कम सप्लाई है। मेन सप्लाई इस एड्रेस के पास है जो अच्छा साइन नहीं है। आपने किसी भी कॉइन को, मीम कॉइन को बाय करना है तो आपने पहले उसकी सप्लाई जो होल्डिंग है देख लेनी है कि होल्डिंग सबसे ज्यादा किस एक एड्रेस के पास है, या पहले 2-3 एड्रेस वो सेम ही एड्रेस तो नहीं है जो डिफरेंट एड्रेस से वो अटैच होकर लिया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपने लाजमी करना है। ये टूल यूज करते हैं बबल मैप से। आपने किसी का भी एड्रेस कॉपी करना है, आके जाके आपने यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर देना, और इस पे आपने लाजमी मेरी जो दूसरी बबल मैप्स वाली वीडियो है वो लाजमी देख लेनी है, आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम दोबारा आते हैं डेस्क स्क्रीनर पे। जैसे आप डेस्क स्क्रीनर पे वापस आते हैं तो नीचे आप आ जाते हैं, तो ये इसके मतलब कुछ जो टेलीग्राम वगैरह होता है तो ये कन्वर्टर का होता है। तो आप वैसे ही अपना रैंडम देख सकते हैं कि आप यहाँ अगर $1 इन्वेस्ट करते हैं तो $1 से आपके कितने आएंगे, 666 जो है वो आपके ये कॉइन्स आ सकते हैं आप इस कीमत पे, तो आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ज्यादा जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे रीडिंग के बाद। नीचे आप आते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस।
आप देखें जो कॉइन आपने बाय किया है, आप उसको देखें कि ये कॉइन्स अब सेलिंग ज्यादा लोग कर रहे हैं या बाइंग हो रही है। तो यहाँ पे आप जब हम डायरेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे हमें सेलर्स ज्यादा शो हो रहे हैं। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे लोग सेलिंग कंपैरेटिवली ज्यादा कर रहे हैं, मतलब बाइंग से सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो इससे क्या शो होता है कि मार्केट अब ये नहीं ऊपर जा सकती। क्यों? यहाँ सेलिंग ज्यादा होनी शुरू हो गई है। अब वो एक कर सकता है। अब यहाँ पे टॉप ट्रेडर्स, जैसे ही हम टॉप ट्रेडर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़े ट्रेडर्स हैं वो नजर आ जाते हैं, और हमें यहाँ पे ये भी नॉलेज मिल जाता है कि किस ट्रेडर ने कितने पैसों से कितने पैसे यहाँ से कमा लिए। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये असल में वो इनसाइडर्स होते हैं, ठीक है, जो मार्केट मेकर होते हैं। ठीक है, ये इनसाइडर ही बनाते हैं मार्केट को पूरा। तो अब देखें, सबसे पहले देख लें तो ये शहजादा है एक, तो इसने $38,000 इसमें इन्वेस्ट किया। उसके बाद इसने यहां से $95,000 जो है ना वो 90 मतलब $38,000 से $95,000 कमाए हैं। ठीक है, और अब देख लें तो इसका जो प्रॉफिट पैनल है वो अब टोटल इसका 57 तकरीबन इसने यहाँ से $57,000 जो है वो गेन किया। नीचे आ जाए तो 88 जो है वो $1,000 इसने $44 से कमाया, तकरीबन $43,000 इसने कमाए हैं। तो ये क्या होते हैं? इनसाइडर्स होते हैं, इनको नॉलेज होता है, या ये क्रिएटर होते हैं इस चीज के, ठीक है, या इनका कोई ना कोई लिंक मिल रहा होता है, इनको पता होता है कि हाँ, फिर ये उस तरह के प्रोजेक्ट्स में पैसा डालते हैं, उसको बाइंग करते हैं। एकदम बाइंग नहीं करते, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बाइंग करते हैं। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा साइड पे करना है यहां से, तो यहाँ पे एक्सप्लोरर है, तो आपने उस जो देख रहे हैं ना उस वहां से आपने क्या करना है, उसको यहां से करना है, तो एक नया एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सप्लोरर ओपन होता है तो आपने यहां से इसका एड्रेस कॉपी करना है। ये मैं आपको एक नया टूल बताने लगा हूं, आपने इसका एड्रेस लेके वहां पे जाके कॉपी कर पेस्ट कर देना। यहां से मैंने ये इसका एड्रेस जो है वो कॉपी किया। अब हमें पता चलेगा ये कैसे कैसे इसने कब कब इस कॉइन में पैसे डाले और इसने कैसे इससे निकला है पैसे कमा के। तो आपने क्या करना है, बर्ड आई, इस पे मैं तफसील पे भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये भी बहुत काम का टूल है। अगर आपने वेल्स फाइंड करनी है, आपने इनसाइडर्स फाइल करने हैं, टॉप ट्रेडर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए बर्ड आई जो है बहुत ज्यादा काम का टूल है। ठीक है, बहुत ज्यादा काम का है। इस पे मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त मैं सिर्फ आपको इसमें जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं उनका बताने लगा हूं कि वो किस तरह उन्होंने यहाँ पे बाइंग वगैरह की है। तो यहां पर मैं पेस्ट करता हूं, ये मैंने पेस्ट किया तो ये वही कॉइन आ गया। अब यहां पे देखें नो नेम है, तो नीचे आते हैं आप, तो यहां पे देखें इसने 4 घंटे पहले इसमें बाइंग की है। ठीक है, कितने कॉइन्स बाय किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, यहां पे ये सारा डाटा आ जाता है कि इसने 3 घंटे पहले, ये देख लें यहां से इसने $95,000 जो है वो यहां से पहले इसने $38,000 इसमें डाला है। ठीक है, ये देखें यहां से फिर से इसने ये 19 मिलियन जो इसके कॉइन जो है वो बाय किए हैं, $38,000 इसने डाला और उसमें से $95,000 निकाल के ये निकल गया। आप ये जो बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, आप इनको अलर्ट पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं कि ये किस कॉइन में पैसा डालने लगे हैं। जैसे ही ये किस कॉइन में पैसा डालेंगे तो आप उनके साथ पैसा डाल लीजिएगा। मगर इसमें ये ट्रिक है कि आपने इनसे पहले निकलना होता है, डंप करने से पहले, मतलब आपने ज्यादा ग्रेड नहीं रखनी, लालच नहीं रखना, आपने जल्दी ही करना होता है। ये कैंडल्स बनाते हैं, मार्केट को मेक करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद मार्केट को डंप कर देते हैं। इनका काम, ये इनसाइडर्स होते हैं। आप बड़ी बड़ी वेल्स को पकड़ें, बड़ी बड़ी वेल्स को पकड़ के उनको थोड़ा थोड़ा उनके पीछे भागे, उनको देखें, वॉच करें, वो कैसे कॉइन्स को प्रिडिक्ट करते हैं, किस तरह के कॉइन्स के में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो माइंड सेट है वो शार्प हो जाएगा। आपका ट्रेडिंग तो स्मार्ट वर्क है, मगर आप इसको अच्छी तरीके से करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपकी ये स्मार्ट वर्किंग आपको जल्दी मिलियनर बनाएगी। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप ये जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं इनको पकड़ लें, आप इनको वॉच लिस्ट में रख लें। आप यहां देखें ना, यहां पे इनको वॉच लिस्ट में रखें, अलर्ट में रखें। जब भी ये कोई नई बाइंग करेंगे आपको पता चले कब ये बाइंग कर रहे हैं। आप देखें इसका ट्रेड पैनल देखें तो देखें $37,000 प्लस में इस वक्त इसने ये ट्रेड्स किए हैं। तकरीबन वॉल्यूम जो इसका ये है, इसने 50 ट्रेड किए हैं, 20 टोकन्स में इसने किया है। तो इस तरह आप हर कॉइन, हर जो एक एक कॉइन है, ठीक है, आप देख सकते हैं उसके टॉप इनसाइडर। तो आपको अगर इनसाइडर मिल जाए ना तो आपको ये बड़ा फायदा हो जाता है। वीडियो मैं जानता हूं बहुत लंबी हो गई है, मगर मैं आपको यहां से आपको बहुत डाटा मिला है,
ठीक है, आप इसको 2-3 दफा करें, देखें, तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे थोड़ी अमाउंट के साथ। ठीक है, मजीद भी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ होल्डर्स आ जाता है कि ये देखिए इसकी होल्डिंग इस वक्त किस एड्रेस के पास कितनी है। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि 50% एक बंदे के पास होल्डिंग है, वो हम वहां से देख चुके हैं। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो है इसमें वो देख लें आप, लिक्विडिटी प्रोवाइडर 99% जो लिक्विडिटी है ये प्रोवाइडर है। अब यहाँ पे जो बबल मैप बताया था, यहाँ भी बबल मैप का ऑप्शन है, ये अलहदा से ओपन हो जाता है। ठीक है, ये देखें बबल मैप से आपको इसकी होल्डिंग पता चल जाएगी, जैसे वहां से अभी टूल हमने यूज किया था। तो ये देख लें, यहां से आप इसको ओपन करें तो इसको भी आप एड्रेस को 18-50%, तो आपको यहाँ पे इसकी होल्डिंग समझ आ जाती है कि होल्डिंग किसके पास है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है। इसके बाद चार्ट है इसका, अभी चार्ट बन रहा है, तो आप इस तरीके से भी इसको देखें कब ये बाइंग सेलिंग। तो मैंने आपको ये एक छोटा सा इंट्रो सारा डेक्स स्क्रीनर का दिया है कि आपने इसमें कोइंस को कैसे वॉच करना है, देखना कैसे है। तो फिर आगे सवाल आ जाते हैं इसमें ट्रेड्स कैसे करनी है। अब ट्रेड्स, ये कोइंस जो होते हैं ये बाइनांस, ओकेएक्स, बाइबिट, बिटगेट, इन पे तो लिस्टेड ही नहीं होते। आपने ट्रेड कैसे करनी है, तो आपको वैलेट से ट्रेड करनी पड़ेगी। फैंटम वैलेट से अगर आप सोलोना कर रहे हैं, आपको दूसरे ट्रस्ट वैलेट से करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट वैलेट से यहाँ ट्रेड करनी पड़ेगी, वहां आप चेन से बाय करेंगे, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा एडवांस होना पड़ता है। तो ये देखें, आप इसको एक एक चीज को दोबारा देखें, चीजों को स्टडी करें, लिक्विडिटी देखें किसकी कितनी लिक्विडिटी लॉक है, कौन कौन सी चीजें मैंने आपको, इनको सारे फिगर्स करें, फिगर्स में लेके आए। ठीक है, पॉइंट में लेके आए इन्हें। ठीक है, एक एक चीज समझे। वीडियो बहुत लेंथी होगी है, मगर मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की हैं, आप बस इस वीडियो को देख लें, 2 दफा देख लें, कोई मसला नहीं, 3 दफा देखें, मगर उसको साथ साथ परफॉर्म करें। परफॉर्म करने के बाद ही आपको समझ आएगी। ठीक है, इसमें सारा कुछ। इसके बाद मैं आपको बर्ड आई पे कंप्लीट वीडियो और इसके अंदर जो मजीद चीजें हैं वो सारी, जैसे आपने वॉलेट अटैच करना है, क्या करना है, आपने ट्रेड्स कैसे करनी है, वो मैं इसके फर्दर वीडियो बना दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो में। तो फी अमान।